ज़ेबुन निसा शीशा मंगवाया, चीन ने बादशाह पेश किया तोहफातन, करोड़ों रुपए का शीशा, बड़ा कीमती शीशा था। नौकरानी जो है वो उठाकर लाई, उस लगा ठुड्डा, वो टह पे तो शीशा गया त्रुट। उस वक्त दियां नौकरानियां दा इलम दा मकाम सी कि मौजूद तो बस शेर कह दियां सन। हुण तां जिहड़े मालक उन्होंने नहीं सुरती गल करना नहीं, नौकरानियां तो बेचारियां गईयां गुंगियां हो गईयां। जिहड़े मालक उन्होंने सीधे मुंह गल करनी नहीं, अटकलियां नहीं। तो उस के कीता, उस आख्या मिसरा आख्या, हुण कमनी आई ना ज़ेबुन निसा कोल भाई शीशा मैं करोड़ों रुपया ना तरोड़ रही हूं जिहड़ा तुदा बादशाह चीन दिता है। उस आख्या कि अज कज़ा आई नए चीनी शिकस्त, उस आख्या मलका ये अल्लाह की तकदीर है कि करोड़ों रुपया ना शीशा जड़ा मां आखे ही चाह के आन वो मैंने को त्रुट गया, टह पई मैं तो। हाय हाय हाय, देखो ज़ेबुन निसा क्या मिसरा लाया उसी वेले है जी। मैं ये मिसरा सुन के ज़ेबुन निसा दी कबर ते गया दिल्ली ते। असी ज़ौक वाले लोग हाँ जी, हैं जी? हाँ हाँ। तलाश करने तू बाद ज़ेबुन निसा दी कबर दा पता मिलिया। मैं आख्या हथे ही किधरे दफन है, अल्लाह तुदा मखे जवारे रहमत जगह देवे, क्या मिसरा देते ही तू। उस आख्या नौकरानी आख्या कि अज कज़ा आई नाए, आई नाए, आई नाए चीनी शिकस्त, देखो ना इस बड़ा फलसफा मैं दसना पाया, पता नहीं वो औरत ही ना नौकरानी जनानी ही ना, वो के आनी अज कज़ा आई नए, आई न... आई ते आवा पर ये नहीं लिया कोई नहीं। अज कज़ा आई नए चीनी शिकस्त, मिसरा लाया किस ज़ेबुन निसा। उस आख्या गुस्सा नहीं चढ़िया, मलकावा अपने ज़ौक च मस्त हो गई। उस आख्या के खूब शुद्ध सामाने खुद बीनी शिकस्त, उसके आख्या खुद बीनी कहते हैं तकब्बुर को, बंदा देखना है ना शीशे या बार दफा, इस वास्ते हदीस विच आया जिस वक्त आप आईना देखें अगर आपको अपनी शक्ल भली नजर आए तो आप माशाअल्लाह कहें। इस तरह आप नजर बद से भी बचेंगे और आपके अंदर किब्र भी नहीं पैदा होगा, अपनी मालिक की तरफ रुजू करें कि मैं वही माशाअल्लाह। क्या मतलब है, जो अल्लाह ने चाहा मैं उस तरह हुआ है जी। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं खफा होंगी तुमसे, उसने कहा कि नहीं खूब शुद्ध चंगा होया, ये त्रुट गया ना शीशा ते चंगा होया कि वेखाया ते मैंने आकड़ पैदा होया, मैं कैडी सोहनी आ, आकड़ पैदा होया, ए आकड़ ना जड़ा समान है चंगा होया, त्रुट गया। ते हुजूर फरमाया मैं आईना दोस्त साफ किया या अल्लाह दा साफ किया है आईना। तुर्की ते हिंदी हबशी मोबाइल बंद कर दो, ये जो कुछ जे जे चेहरे किन के आनन वो आपे तकन मैंने तो फिर वो जी गल कर छोड़, बूजाल नहीं भैड़ी शक्ल ही तक आपे ही तकिया आखन लगा भैड़ा है। ते सिद्दीक सोना आया, उस आख्या मोहम्मद बहुत सोना है।
ते बाद दफा आईना गैरियत और जड़ी जो ताल्लुक होता है, चूंकि इस स्टेज पर बाज़ौक लोग बड़े बैठे हैं, मैं उनके हवाले से ये एक और शेर सुनाऊंगा, फिर बात को बढ़ाऊंगा कि जो दोस्त की यकताई का वहदहू ला शरीक के जो कायल हैं वो गैरियत को पसंद नहीं करते है जी, वो जात को जात की हैसियत से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आईना क्या है? आईने में एक मिसल पैदा हो जाती है। आप सामने जाएं तो आपकी छवि उसके अंदर आएगी। आप बाहर हैं, वो अंदर है। जो आईने के अंदर है वो आप हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप तो बाहर हैं, आप नहीं भी हैं और हैं भी हैं। आप मिन वजह हैं और मिन वजह नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी। तो वो कहता है, महबूब देख रहा है शीशा, आ गया ज़ौक रखने वाला उसका शहदा, उसने देखा कि आईना देख रहा है। उसने कहा कि आईना फेंक दे के तमाशा ना चाहिए, आईना आईना फेंक दे। ओ आईने सट कि ए तकना जड़ा ना शीशियां तो दा मां चंगा नहीं लगना पिया। ठीक है तू सोना, तू वेख रहा कि मैं के हाँ, वो असी जे जानने तू के में, इसा चाणे दी के लोड़ है? साडे सामने आके तक अपने आ। ए बेजान चीज ये के बोल सी, इसा वजह ते नहीं पाउन लगा शीशे आ, वो असी ते वहां कि तुदा वेख के मरने वाले आ। इस वास्ते आईना फेंक दे के तमाशा ना चाहिए, आईना फेंक दे के तमाशा न चाहिए। अरे तू चाहिए जिसे उसे तुझसा ना चाहिए, तू चाहिए। तू चाहिए जिसे उसे तुझसा ना चाहिए, उसे तुझसा ना चाहिए, उसे तुझसा ना चाहिए, उसे। हैं जी, तुझसा ना चाहिए। आईने में तुझसा है, तू नहीं है। तू तो हमारे दिल के आईने में है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो फरमाया मैं आईना हूं, आईना हूं जो, तो कायनात की जो चीज मैंने आपको मिसाल दी, मजमून को देखें कि शीशे वाली दुकान वाली सारी चीजें चाइया चवाइया या विच नहीं होनिया। कोई शीशा चाह के खड़ने आप, चाइया चवाइया या विच चलिया भी नहीं। इसलिए जब आरिफ कामिल, इंसान कामिल अपने दिल को आईने तजल्लियात यार बना लेता है, तो कायनात की तमाम अशिया चाइया चवाइया या उन्होंने सीने चाह विनिया। इस वास्ते
मैं अपने दादा की तारीफ नहीं करना, ना मैं कायल हूं ना मैं खुशामद करता हूं, तो लेकिन घर का आदमी हूं, आप ये ना समझें कि मैं कोई उनकी तारीफ कर रहा हूं। मैं एक वाकया बात बता रहा हूं कि आखिरी वक्त में उनका जब जात के साथ वो एक राब्ता हो गया था, आलम इस्तिगराक में थे, तो आंखें बंद रहती थी, तो सूफिया से जो ताल्लुक रखने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूं कि ये कायदा है अहले इल्म का, ये तहरीर है, ये एक मुस्तनद मकूला है कि जब आलिम और फाजिल की मजलिस में बैठो तो जबान पर कंट्रोल करके बैठो, कहीं पकड़ लेगा तुम्हें। और जब आरिफ कामिल शेख कामिल की महफिल में बैठो तो दिल पर काबू रखकर बैठो, क्योंकि वो खतरात कल्ब जो हैं, दिल में उठने वाले ख्यालात से भी आगाह अल्लाह उसको कर देता है। वो इस शीशे वाला उसका मकाम हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताई, मैं अकल से बात कर रहा हूं मिलाकर। तो उन्होंने अर्ज की, कुछ फरमाया, हाँ जरा आप इस दुनिया में आए, कहा क्या हाल है भाई तेरा? हमारे यहां नमाज पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद भी थे फारसी के, मौलाना अल्लाह बख्श साहब मिठियाल वाले, उन्होंने खुद मुझे सुनाई ये बात। तो कहते हैं कि मैं जब गया तो आपने पूछा नडिया कित्थों आया है? मैं आख्या जी मैं कुछ, कहा के गल है? मैंने हाफिज का ये शेर पढ़ दिया कि जामे जहानुमास्त जमीरे मुनीरे दोस्त इजहारे एहतियाज खुदी जाचे हाजत कि मैं जनाब क्या आपके सामने अर्ज करूं, दोस्त का जो जमीर है, दिल है, ये तो जामे जहानुमा है, वो फरेदू का जम का प्याला जिसमें सारी दुनिया नजर आती थी। मर्दे कामिल का तो दिल वो होता है, यहां कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया अगे हो नेड़े हो के आप कंडी ते हाथ रखा तो फरमाया बस इस गल उत्ते पक्का रहमी। तो ये क्या है? ये वो दुनिया है कि आज़ाए ज़ाहिरी जवाब दे देते हैं और ये अंदर के जो हवास हैं वो खुल जाते हैं, अंदर का शीशा खुल जाता है, रोशन हो जाता है। आपको मैं बात सुनाऊं, हजरत फरीदुल हक वद्दीन गंजे शकर अजोधनी पाकपतन शीफ तशरीफ फरमा थे। एक दफा एक फकीर बड़े गंदे कपड़े, मैले कपड़े, ते जिस आप पंजाबी च आने ना लेला लमकनियां ही ते रोटी खाने ना ते एवं लेला लमका है, गंदा बिल्कुल। हाँ जी, कोई सलाम नहीं देना, कोई मुसाफा नहीं कर, वो भी खड़ा हुआ था। सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूबी इलाही जैसे और ख्वाजा हजरत बदरुद्दीन इसहाक दिलवी जैसे मुरीद, साबिर अलाउद्दीन साबिर कलियरी जैसे मुरीद खड़े थे, बैठे थे, हाजिर खिदमत थे। बाबा साहब तंग आ गए, कहने लगे मुझे अल्लाह अल्लाह करने नहीं देते, मखलूक ने मुझे घेर लिया है, मैं क्या करूं? मेरा दिल है कि मैं वीराने में चले जाऊं, वहां वक्त गुजारूं, अल्लाह अल्लाह करूं, अपने मालिक को याद करूं, नमाज रोजा करूं। ये दिल में सोचा, कहा नहीं मुंह से। वैसे घबराए हुए थे, दुनिया मिल रही थी हजारों की तादाद में। उस जमाने में जनाब ना कोई मोटर, ना कोई कुछ भी नहीं था, फिर भी दुनिया आती थी वहां। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अब क्या करूं? वो जो गंदा मंदा दरवेश खड़ा था ना पास, अब महबूब इलाही को, बदरुद्दीन इसहाक को, साबिर अलाउद्दीन को पता ही नहीं। वो जो गंदे मंदे जिससे कपड़े और मैला कुचैला था ना, वो बाबा फरीद के सर पर आ गया। उस आख्या फरीद उत्ते तक मंडदार, उस आख्या तेरे ते मेरे च के फर्क है? बाबा साहब तक सिर ते खलो गया। उस आख्या दस
तेरे ते मेरे च क्या फर्क है? तेरियां दो अखियां नहीं ते मेरियां भी तक दो अखियां, तेरियां दो टंगां मेरियां भी दो टंगां, दो हाथ तेरे भी दो मेरे भी। हर चीज जो तेरी है वो मेरी है, मैं तेरे जिहा। ते फिर केड़ी गल है कि इतनी मखलूक नू अल्लाह तेरे दरवाजे ते भेजदा है ते फिर तू नखरे करना जे मैं बाहर चला भी। याद रख, तू मेरे जा मेरे तेरे च कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे दर नहीं भेजा, तेरे दर भेजदा है। ते ये गल ना कर मत कल कोई सलाम भी ना देवी, डर बेनियाज को लू। बाबा साहब कहते हैं मेरे अंदर दिल, मेरे अंदर ख्याल था जिसको मैंने जाहिर नहीं किया, वो फकीर, वो दरवेश जो अल्लाह का मकबूल था और उसका आईना दिल साफ था, उसका जाहिर मैला था, बातिन साफ था। हमारा जाहिर उजला है, बातिन मैला है। हमारा जाहिर सुने, इस पर मैं एक शेर अपना रुबाई सुनाता हूं। बातिन, भाई कोई एतराज ना करना, हम सूफियों की दुनिया के लोग हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा आप मुशरिक ही कहेंगे, वो कहते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। तो रिया, मैं कह रहा हूं रिया की बात, चिश्ती मैं उन समेटने की कोशिश कर रहा, जरा जौक ते आ गए हैं तो गल एक करा। मैं एक अर्ज कर रहा कि रिया जो है ये बहुत बुरी बात है। हमारा बातिन पलीद है, जाहिर साफ है, जाहिर पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ने बातिन को साफ करने के लिए फरमाया। मैं एक आपको वाकया बताऊं, हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह के मकबूल, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं चूंकि उलमा बैठे हैं, मैं इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूं, और अगर किसी हवाले से मैं करूंगा तो वो सूफिया की जबान से या उनकी बात जो मैंने अपने लफ्जों में कही है, बात उनकी है, वाकया उनका है, उसको मैंने अपने लफ्जों के कालिब में ढाला है, वो भी उनके हवाले से बयान करूंगा। अगर कोई एतराज करता है तो सूफिया पर करे, वो तो करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मशहूर था कि वो जाहिर नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी उनको किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो फुका के मुताबिक कभी जिसको न देखा उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा रख दी गई। उन मौलवी जो हजरात थे, बड़े बड़े उलमा, उसके माड़ी दानिशमंदा, उनके करीब कोई जगह है, वहां के बहुत बड़े काजी थे, वो खच्चर पर किताबें लाद कर लाए थे कि मैं जो वहां इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उस पर फिका के फतवा सादर करूंगा। मेरे दादा पीर मेर अली शाह चले गए, मियां फजलुद्दीन ने कहा कि मैं बिदती हूं, मैं साज सुनता हूं, मैं आवाज सुनता हूं, मैं आवाज का रसिया हूं, मैं चिश्ती निजामी साबरी हूं, ज्यादा से ज्यादा मुशरिक हूं। ये तो फैसला मेरा मालिक करेगा, पर मैं मरूंगा तो मेरी कब्र के अंदर घुसकर सारंगी बजाना। सारंगी बजाई गई और कहा गया कि मेरा जनाजा कोई ना पढ़े। लोगों ने खलीफे अर्ज की थी कि बिला वो फलाने मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे देता है जे ये है ही मुशरिक ते बिदती, इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फरमाया कि मिकी नवाली तो आली के कफन पुआई के मंजी मेरी रखी छोड़ो, रख दो। एक शाह सवार आएगा और नमाज पढ़ाएगा। हूं पता नहीं शाह सवार केड़ा है, उस वक्त ना कोई मोटर ना कोई शह। पीर मेर अली शाह साहब मेरे दादा घोड़े ते बैठे कल्याम में पहुंचे। पीर साहब कहते मखलूक खलोती सी, मौली साहब ने कहा इसकी एक बंदा जनाजा नहीं पड़ेगा। बाबा साहब फरमाया कि ए तू मुफ्ती एक बंदे की गल करना, मेरे जनाजे दिल्ली के लोग भी शामिल होवणगे। हुण दिल्ली के बंदे कित्थों आउण जी? पता लगा थोड़ी देर काफिला आया, उस वेले काफिले चलने पिशावर जा रहा सी, उथों लग्या जी 200-400 बंदा, वो दिल्ली वाला भी शामिल हो गया।
पीर साहब गए, इतनी मखलूक थी कि पीर साहब ने घोड़े पर सवार होकर सफे सीधी कराई, और मेरे दादा ने वहां खड़े होकर, वो सिर्फ पीर नहीं थे, नजराने बटोरने वाले, जेबें गर्म करने वाले हैं जी, मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहलवाने वाले, उमूरे गैब में हाथ डालने वाले, अल्लाह की तकदीर को बदलाने का दावा करने वाले, वो आजिज बंदे थे, ऐसे पीर नहीं थे वो। अर्ज की बढ़कर कि मालिक मैं जा रहा हूं, इसका बातिन जाने और तू जाने, इसको जाहिर में नमाज में किसी ने नहीं देखा। तो गए तो फरमाया खड़े होकर, कोई किताब पास नहीं थी, जालिकल किताब अंदर थी। फरमाया जिसको इल्म का दावा है मेरे अली खड़ा है, जिसको मियां फजलुद्दीन कलियामी के ईमान में शक हो वो यहां मुनाजरे के मैदान में उतरे। 10 मिनट मेरा दादा खड़ा रहा, कोई बंदा नहीं उतरा। आखिर आपने जनाजा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई आपने। तो इन पर एतराज किया हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने मियां साहब पर। मियां साहब उनसे उम्र में बड़े थे। पाकपतन शरीफ हाजिर, वो भी हाजिर होते थे, तौसे शरीफ से, और ये भी हाजिर होते थे। तो फरमाया कि तुम ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब बड़े स्पीड पठान, बहुत सख्त थे। बड़े बड़े मशाइख को नमाज न पढ़ने पर वो पिटवाया कि उनके मुरीदों समेत वो सब भाग गए। पिटवाते थे वो जो नमाज नहीं पढ़ता था। पीर पठान आ गया, उस आका ओ कल्याम वाला फजलुद्दीन भी आया है, वो मसीती नहीं आया। कम गए सारे, आख्या कुटवासी हो। सुनो गल है जी, क्यों जी रफीक मजा आया कि नहीं? आ गया ना हुण तक उन्हें पेड़ भी भरया गया। गल पेड़े दी हो रही है ना। फरमाया कि तुसी क्या करो कि ओ तको फजलुद्दीन कलियामी बाबा आया कि नहीं नमाजा च मसीती च? आखे जनाब वो तक कोई नहीं। उस आखो जे दिगरी ने नमाजा च ना आया तो मैं कुट सही। पीर पठाना खवा के भेजा हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी, जिसने मुतल्लिक मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह साहब के मलफूजात मौजूद है कि मैं तौसे शरीफ हाजिर होया नौजवानी की उम्र 22-23 साल उम्र सी उन्होंने। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श की 70-80 साल की उम्र। फरमाया कि मैं हिंदुस्तान में मैंने ऐसा कोई शेख नहीं देखा जिसकी नजर में दुनियादारों, पैसे, रुपए, माल की कीमत जो है वो रत्ती के बराबर भी जिसकी आंखों में उसकी कीमत ना हो, वो अल्लाह बख्श तौसवी के बगैर और कोई आदमी नहीं था। इतना मुस्तगनी आदमी, अल्लाह के साथ ताल्लुक उसका, इतना बड़ा शेख। दिल्ली के 2-4 मशाइख को चंगा लम कढ़ाई ने, चंगा कुटिया ने। साहिब सिलसिला पीरावा, साहिब सिलसिला मैं उन्होंने ना करना ते बड़े बड़े बड़ा पीर है वो, बड़ा कुटवाया हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी? पीर बनना है तो नमाज नहीं पढ़ना। इतना पाबंदे शरीयत, लेकिन चढ़ गया आरफ दे हाथ, हजूरी दे हाथ पै गया। ਉਹ 4 मशाइख तो होर जे अंदाज दे है ना, अंदर दे राज अंदाज जानता है। लेकिन फजल करियामी जड़ा है दर्द दा ते एक गुदास दा एक सरमाया आ और पैकर आ। पीर साहब मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि जो साहिब हाल और वजद होने के मुनकर हैं, अगर पाकपतन का दरवाजा गुजरते हुए मेरे पास होते और मैं बताता कि जब फजलुद्दीन कलियामी की पालकी गुजरती थी तो उनके एक एक अंग से जो जिक्र जात हु की आवाज होती थी और तड़ाक तड़ाक होती थी, वो मैं सुनता था। गवाही पीर मेर अली शाह साहब दे रहे हैं, कोई मौलवी साहब नहीं दे रहे सीधे। ये वो फजल कल्यामी है, ये वो फजल कल्यामी है कि गाड़ी पीर मेर अली शाह साहब की गुजरी कल्याम के पास से, तो फरमाया लोग तो बहुत सी बातें बढ़ा देते हैं ना
कि पीर साहब ने ये किया, कल्याण वालों ने ये, ज्यादा बातें नहीं होती, अपनी तरफ से नहीं बढ़ानी चाहिए। जो उनके ताल्लुक और रिश्ता जिस हद तक है वो हमें ज्यादा पता है। तो गुजरे तो उस्ताद महबूब आलम साहब जो उनके साथी होते थे खादम, उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा जी कल्याम के पास से गुजर रहे हैं। फरमाने लगे कि गाड़ी की खिड़की खोलो जरा दर्द की हवा आए। ये वो फजलुद्दीन कल्यामी है। हाँ, तो जनाब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर असर के वक्त देखा दोनों तरफ नहीं आए, फिर पैगाम भेजा मगरिब के वक्त ना आए तो खुद पीटता हुआ आऊंगा, तुम्हें पीटता हुआ लाऊंगा यहां। बाबा टस तू मस नहीं हुए। इशा दा टाइम होया जिस लेना, हाय 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 अल्लाह अकबर। जिस वक्त इशा का टाइम हुआ, ख्वाजा अली बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह देखते रहे दाएं बाएं, सारे मशाइख हाजिर। उस वक्त तो हजारों की तादाद में बाबा साहब के यहां पूरा हिंदुस्तान आता था। अब तो वो लोग तो नहीं होते ना इतने, तो रश तो बहुत होता है, लेकिन काम के आदमी थोड़े ही होते हैं हमेशा। सिर्फ रश को नहीं देखना चाहिए, काम के आदमी को देखना चाहिए कितने आदमी हैं। तो वो जनाब जिस वक्त उन्होंने पता किया ना, तो ख्वाजा अली बख्श साहब ने देखा नमाज अभी शुरू नहीं हुई, कोई नहीं आया, सारे बड़ा गुस्सा किया, अभी मैं इसको पीटूंगा निकल के। जब सलाम फेरा ना, तो ख्वाजा अली बख्श साहब अलैह रहमत ने जब दाएं तरफ सलाम फेरा तो मियां फजल कल्यामी सामने बैठे हुए हैं सफ में, बाएं तरफ फेरा तो इधर भी बैठे हुए हैं। ख्वाजा अली बख्श कांप गए कि मैं तो हाथ पा बैठा दिल्ली वाले पीर समझ के, ये तो कोई होर बंदा है। जब डेरे पर पहुंचे तो हजरत शहनशाह मशाइख, उसकी सानी नहीं था, पीर पठान जैसा शेख नहीं था दुनिया में, बहुत बड़ा शेख था। अल्लाह अकबर। उनके हालात मैं जानता हूं, जिनको नहीं पता उनको क्या पता, मैं जानता हूं उनको, उनकी शान को, जो उनका मर्तबा अल्लाह के जो नजदीक है वो तो नहीं जानता, जो दुनियावी जाहो जलाल था। तो ख्वाजा अली बख्श साहब खुद उठकर हजरत मियां फजल कल्यामी जो साबिर साहब के हुजरे के पास एक मट्टी पर पड़े थे, अल्लाह अकबर, मट्टी पर पड़े हैं जी, क्या कह रहे थे, किरा ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ओ मेरे पीर साबिर कलियरी, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, तेरे जवारे रहमत लेटे फजलुद्दीन कल्यामी, मत कोई खैर दा कोई पासा आ वंजे, कोई कासा भरी वंजे, खैर पै जावे, इतना शेख अला देने वाला अली बख्श नूं। अली बख्श साहब हाजिर हो गए, खलोते, आखो लगे साईं मैं माजरत करेंदा, माजरत करेंदा साईं, मैं बड़ी बात थी हजरत अली बख्श साहब का ये कहना, हाँ, जिसका पहाड़ जैसा दिल, जो सलातीन वक्त के सामने भी डट कर रहा, साईं मैं माजरत करेंदा, मैं भूल गया थी, मैं भूल गया। पता है अल्लाह की जात के समुंदर में फना फजल कल्यामी ने आंख उठाई और देखा एक बहुत बड़ा शहनशाह मशाइख खड़ा है, जिसकी रौब से तरीकत की दुनिया कांपती है। कहने लगे, ओए मैं अब ये मियां फजल साहब की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी जरूरत नहीं है। कहने लगे, ओए अल्लाह बख्श, ओ अल्लाह बख्श, तेरे दादे दा मुंह मैनू मारदा है। शाह सुलेमान तौसवी इत्थे हाजिर होंदे पाकपतन,
ते मेरे सिर ते शफकत दा हाथ रखते है ते उस हाथ दा मैनू लिहाज है। फिर एक जुमला फरमाया, हजरत अल बख्श चुप, ये उन्होंने हालात छपी है, कल्याम शरीफ तो किताब छपी है, ये हालात में है उनके, ये बात उनके हालात में छपी है। और फिर एक जुमला फरमाया जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह बख्श कुछ ऐसे बेनमाजीन दुनिया ते, दुनिया में कुछ ऐसे बेनमाजी हैं जो अल्लाह के हुजूरी की सफ में पहली सफ में बैठने वाले हैं, तो कुछ वो नमाजी हैं दुनिया में जो आपको नजर आएंगे मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए, लेकिन उनके दिल गाफिल हैं, रिया की नमाज पढ़ते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो मैंने आयत पढ़ी थी कि वो रिया की नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह की सफ जो आखिरी सफ है ना जूतों वाली, उसमें भी उनका मकाम नहीं होता है जी। तो मैंने इस मफहूम को पेश किया, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। नमाज हुजूरी क्या है, ये सुल्तान बाहू साहब के रंग में मेरे शेर हैं। हाँ, तो इसमें अगर हु लगा दें तो ये बिल्कुल हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू साहब के शेर में के तर्ज में आप पढ़ सकते हैं। या आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, मैं ये छपेंगे तो इसमें मैं बात ये लिखूंगा, ये बड़ी टेक्निकल बात है। और इसको हु इससे हटा दें तो ये सैफुल मुलूक के वजन के शेर हैं, उसमें अगर पढ़ना चाहे तो हु हटा दें तो वो उस तर्ज में पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसमें अर्ज किया जो फलसफा था हजरत फजलुद्दीन कल्यामी क्या कह रहे थे, यानी हमें, वो तो पाक लोग थे ना, हम लोगों को हजरत फजल कल्यामी क्या कहते हैं, हम लोगों को ते की वाजिब की फर्ज तेरे, की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति की वाजिब ते फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति की वाजिब की फर्ज तेरे, जे तू प्रेम नमाज न नीति जिन्ना दे दिल विच यार वसे, जिन्ना दिल विच यार वसे, उन्ना कदी कज़ा नहीं कीती जिन्ना दे दिल विच यार वसे, जिन्ना दे दिल विच यार वसे, उन्ना कदी कज़ा नहीं कीती वुज़ू तेरे दा की फायदा, वुज़ू तेरे दा की फायदा, जद अंदर लख पलीती
हू वुजू तेरे दा की फायदा जद अंदर तेरे पलीती हू दसे भेद नमसदीदा दसे भेद नमस्तीदा जिस बेपैमाने पीती हू भेद न दसे मस्तीदा जिस बेपैमाने पीती हू जिना नसीर हुजूरी पाई जिना नसीर हुजूरी पाई नहीं मोहताज मसीती हू जिना नसीर हुजूरी पाई नहीं मोहताज मसीती। ये खासाने हक हैं जो माजूर हो जाते हैं जलवाए जात तजल्लीए जात में खोकर उस इंतहाई मंजिल पर जाकर अगर इन वजूहात की वजह से शरीयत उनको माफ कर दे कि तुम तो खो चुके हो और जो अपनी अकल से ऊपर हो चुका हो उस पर तो शरीयत भी पाबंदी नहीं लगाती। तो ये उन लोगों का चंद लोगों का जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उनका ये मकाम है। ये मतलब नहीं है कि हम भी मस्जिद में जाना छोड़ दें, हमने हाजिरी देनी है, समझ आई ना। हम इस मकाम के नहीं है, हमने जाना है, हमने मस्जिद में नमाज पढ़नी है। लेकिन अगर कोई फजलुद्दीन कल्यामी जैसा आदमी नहीं जा सका तो उसके आगे कुछ चीजें भी हैं, कुछ मंजिलें भी हैं जी। तो वो ये मैंने जो कहा है ना कि उसदा दसे भेद न मस्तीदा जिस बेपैमाने पीती हूं। पैमाना एक ज़र्फ है, ठोस चीज है। तो जो शराब के बगैर नशे में हो जाए वो अपनी मस्ती का भेद नहीं बताता कि मुझे किस चीज ने मस्त किया। भाई मस्त तो करती है शराब, वो तो उसने पी नहीं, पी जाती है शराब पैमाने से, वो उसने मुंह लगाया नहीं, तो मस्ती कहां से आ गई ये वो भेद बताता नहीं। भेद न दसे मस्तीदा जिस बेपैमाने पीती हूं। पैमाने से पीकर तो सब मस्त हो जाते हैं, लेकिन जो निगाह से पीते हैं, जो किसी की तवज्जो से पीकर मस्त हो जाते हैं, तो एक ठोस चीज जो है वो मस्जिद है नमाज की। नमाज के लिए मस्जिद है हमारे जाने के लिए, मुसलमानों के लिए। लेकिन जिसको अल्लाह ने वो शराब जो मस्त करती है बेपैमाने की, तो जिसने मस्जिद और किसी जगह जाने के बगैर अपनी बारगाह में हमेशा के लिए हाजिर रखा हो कि तू मेरा हाजिर बाश बंदा है, 24 घंटे मेरी तजल्लियात का मुताला करने वाला है, मेरी हम्दो सना करने वाला है, तो वो मस्जिदों का मोहताज नहीं रहता। उस पर आप ये एतराज ना कीजिए। मैंने इस पर एक फारसी का एक शेर है, मुझे अपनी गजल कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों में जाने से कुछ नहीं होता जब तक वो कबूल ना करे। हाँ, नरवम बमस्जिद अगर कशां ज़े जुनू सरी गलतम मखां। ये मेरी मिर्जा बेदिल की जमीन पर गजल है मेरी। नरवम बमस्जिद अगर कशां ज़े जुनू सरी गलतम मखां।
बदरे के खम शवदासमां, बदरे के खम शवदासमां, चे बिसाते पुश्ते नमाजे मन, चे बिसाते पुश्ते नमाजे मन। मेरे गजल का शेर है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं दौड़कर मस्जिद की तरफ नहीं जाता, तुम्हें बड़ा तकवा पर नाज है, नखरा करता है, ये ऐसी इबादत कबूल नहीं होती, चाहे वहीं डेरे डाल ले। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखावे के लिए जाते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। तो जो रिया के लिए है, तो मतलब है कि मैं अगर तुम्हारी तरह दौड़कर मस्जिद की तरफ नहीं आता तो बेवकूफी की वजह से मुझे गलत आदमी ना कहे, मुझे फासिक फाजर ना कहे कि ये मस्जिद नहीं आता। मैंने कहा कि बदरे के खम शवदासमां, जिस दरवाजे पर आसमान अपनी इतनी चौड़ी अरीज पुश्त को झुकाए हुए है, आसमानी पुश्त देखो ना, पूरे अकनाफे आलम कोने सारे चुके हैं उसके अगे। मुफ्ती मदद कहना है जी, उसकी खालकियत माबूदियत दा वेखो सामने मुजाहरा कि इतनी अरीज और चौड़ी पुश्त वाला आसमान हर पासू चुकिया है। कड़ी चौड़ी कंड चुकी है, इस तो वड्डी को कंड है ओए, जिस दे दरवाजे ते आसमान जी चौड़ी और करोड़ों ते खरबा मील जितनी चौड़ी कंड चुकी होवे, चे बिसाते पुश्ते नमाज मन, चे बिसाते मैंडी इतनी लौकी जई उथे कंडी नहीं के हैसीयत है, ए किस गेणे कतार विच है उथे, ए चुकी ते के जे ना चुकी ते के है जी। एडियां वड्डियां कंडा चुकियां ही ते उसकी खुदाई विच फर्क कोई नहीं पा सकियां। जो है वे वो है वे है जी। इतनी सुकड़ी है इतना नहीं मेरी कंड जी उथे के कम वादे कर सी ते के काटे कर सी। ए ओ गल है कि तेरी नीयत खलूस होवे, रियाकारी ना हो तेरे अमल में, तो फिर वो तेरी मस्जिद की हाजिरी भी कबूल करेगा और वो बुलाएगा। क्या बुलाएगा कि दफ्तर है सियाह या धुला है आजा। पावा ताने अमला ना रजिस्टर काला होया है ना, बहु भैना है गंदा है, या तोता ही बड़ा चंगा हो गया, माफिया मंगिया नहीं मैंने को, मैं माफ कर छोड़े। दोवां सूरतां चाह जे रजिस्टर काला तोता ही साफ हो गई तामी आ, क्यों कि मैं ना बख्शण हारा, मैं अगर ना बख्शना चाहसा तो मैं उस साफ रजिस्टर विच भी कुछ ना कुछ तो गलती कट दे सा। नखरा ना कर तोते होने ते आज और फिर भी जे भरे ही रजिस्टर फिर भी आवे, दफ्तर है सियाह या धुला है आजा, मालिक तेरा फजल पर तुला है आजा, मालिक तेरा फजल पर तुला है आजा, मायूस न हो कसरत इस्यां के सबब, दरवाजा मगफिरत खुला है आजा। एक आने मैं रस्ते च नात दा एक शेर मैं तुहानू सुनावा। ये सारी हुजूर दी नात ही हुई है। बहरहाल अफजल अलवी साहब एक शेर मैं रस्ते सुनाया, वो शेर मां शेर किसी कराची ना कोई शायर है तो साके आके मैं भाई ये मेरे हिसाब ये नात दा शेर हुजूर दी शान दे मुताबिक नहीं। उस आख्या कि दिल मेरा गुंबद खजरा है मदीना मैं हूं, ये तो मिसरा ठीक है ना, दिल मेरा गुंबद खजरा है मदीना मैं हूं, मुझको देखो सगे सरकारे मदीना मैं हूं। हुण पहले अपने आप नूं उस गुंबद खजरा आख्या अपने दिल आ,
फिर अपने पूरे वजूद का मदीना आख्या, फिर आख्या मैं सरकार ने डर ना कुत्ता, हुण कुत्ते ने दिल गुंबद खजरा किंज आ गया, कुत्ते ने दिल च मदीना पाक जी शह किंज आ गई, ये उस को नहीं समझ आई, उस बस आख गया, उस तवज्जो होनी करनी चाहिए नहीं, पता नहीं केड़ा शायर है। मैं उससे मिसरा लाया, मिसरा पहले मैं अफजल अलवी बैठा गवाह, मैं उससे फिर एक और शेर भी आख्या फिल बदी, चिश्ती साहब सुनो, उस आख्या ना कि दिल मेरा गुंबद खजरा है मदीना मैं हूं, मुझको देखो सगे दरगाह दरगाह मदीना। ये दूसरा मिसरा मैंने काट दिया। शेर क्या बना, पहला मिसरा उसका है, दूसरा मेरा है। दिल मेरा गुंबदे खजरा है मदीना मैं हूं, दिल मेरा गुंबदे खजरा है मदीना मैं हूं। मिसरा मैं जड़ा लाया, खातिमे अंगूठी खत मैंने, खातिमे हुस्ने अकीदत का नगीना मैं हूं। दिल मेरा गुंबदे खजरा है मदीना मैं हूं, मुझको खातिमे हुस्ने अकीदत का नगीना। और उसके बाद मैंने फिलबदी शेर पेश किया, वो भी आप सुन लें कि जो मुझे दर पे बुलाते हैं वो आका वो हैं, जो मुझे दर पे बुलाते हैं वो आका वो हैं, जिसमें इश्क उनका उतरता है वो सीना मैं हूं, जिसमें इश्क उनका उतरता है वो सीना मैं हूं, जिसमें इश्क उनका उतरता है वो सीना। तो बात करनी चाहिए करीने के साथ। ज्यादा इल्म बदहजमी पैदा करता है। खाना इंसान ज्यादा खा लेना तो वही ग़िज़ा जो फायदा देने वाली है वो इंसान को बीमार कर देती है। ज्यादा इल्म पड़ जाए बदहजमी पैदा हो जाती है। इल्म वाले तो बड़े, इल्मा वरतने वाले बहुत काटन, मावा दे जमे बहुत घट पुत्र। इल्म को वरतना वर्ता नहीं सकता, जबान में फसाद नहीं है, गुंगे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। ठीक है, ए आरज़ूए दरे यार कमली वाले दे दरवाजे दी आरज़ू। तस मिले जे मच्छी जे ही, तस मिले जे मच्छी जे ही, प्रेम दे दरिया तैरा तस मिले जे मच्छी जही, तेरे तेरे प्रेम दे दरिया तैरा एक फेरा तेरे दरदा मैनू, एक फेरा
तेरे दर दा मैनू लख बहिश्ती सैरां मौलवियां रवाना सड्डियां चोने वाली गल है। मौलवी नहीं रोना, ये अपने मोया ते नहीं रोने कदे। हाँ बच्चा को मार बंजे ने तो वखरी गल है, माऊ प्यू तो नहीं रोने। आने अल्लाह दी चीज़ां ही पुरानियां हो गई चलियां गई। रो पाओ रो पाओ, छाछा लियो रो पाओ। तक कहने जलजला आया, किंज रवाया इस मखलूक तुसी हला के जलजला आन के ही रोसो, पहले रो पाओ। है जी एक फेरा तेरे दर दा मैनू लख बहिश्ती सैरां मुकदी गल नसीरे आखे पै पै तेरिया पैरां मुकदी गल कमली वालिया, मुकदी गल नसीरे आखे ते पै पै तेरिया पैरां रखी कोल ते दर ते मारी, रखी कोल ते दर ते मारी ना पावी वस गैरां रखी कोल ते कमली वालिया मेरे आका, रखी कोल ते दर ते मारी ना पावी वस गैरां हाँ इसमें एक हमदिया नात, हमदिया एक बंद सुनाता हूं, फिर दुआ होगी सबके लिए। मेरा राज़िक मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा राज़िक गनी जहानों, मैं बुत हिरस हवसदा हूँ। राज़िक मेरा गनी जहानों, मैं बुत हिरस हवसदा हूँ। वाजा मारे देवण ताई, वाजा मारे देवण ताई मैं हर बूहे नसदा वाजा मारे देवण ताई मैं हर बूहे नसदा हूँ। चिश्ती हाज़िर हो जरा। जे ओ फजल दा मीह वसावे, जे ओ फजल दा मीह वसावे रूड़ियां ते जा वसदा जे ओ फजल दा मीह वसावे
ते रूड़ियां ते जा वसदा उस दे बाज नसीर ना कोई, उस दे बाज नसीर ना कोई। मैं आजिज़ बेकसदा हजरात, यूनान वाले कुछ साथी हैं, ये केसट चूंकि यूनान भी जाएगी, वहां लोग बहुत शायक हैं कि मैं वहां आऊं। इंशाअल्लाह मैं जरूर आऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। सब हजरात जो हैं यूनान में और दूसरे मुल्कों में, जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए, उनके कामों में आसानियां पैदा फरमाए। और जो यहाँ से एक इश्क मुस्तफ़ा और अल्लाह की तौहीद की जो मैं एक शमा रोशन करके भेजता हूँ, मैं आजिज़ हूँ, आजिज़ इंसान हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ये मालिक खुद पहुँचाता है आप तक, वो खुद पहुँचाता है। जो इतने दूर सूरज से रोशनी यहाँ पहुँचा सकता है, वो इस तौहीद और रिसालत की रोशनी मुल्क में नहीं पहुँचा सकता, बगैर मुल्कों में सब में पहुँचा सकता है, वही भिजवाता है आपकी तरफ। और अगर इसमें कोई बात आपको समझ आती है, अगर कोई लुत्फ आता है, तो ये भी मेरे करीम का करम है, जिसने मुझे पैदा आपको और मुझे किया, कायनात को पैदा किया। ये उसका फजल खास है कि उसने मेरी बात में कोई असर रखा है, कोई दो चार आदमी मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, वरना मुझे कोई इल्म का दावा नहीं है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इसे मैं कोई अपनी कमाल समझूं, ये मेरे मालिक का कमाल है, ये उसकी कुदरत है कि इस मुश्ते खाक को, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो किसी काबिल नहीं है, उसको इस काबिल बनाया कि बड़े बड़े काबिल लोग अंगुष्ठ बदंदा हो जाते हैं। इस काबिल बनाया, मैं किसी काबिल नहीं हूं। तो ये उसका करम है जो आपके दिलों तक और हर बाशऊर और हर वहदत परस्त, वाहिद परस्त, वहदत परस्त, अल्लाह परस्त, हक परस्त, हक मस्त के दिल में ये बात इंशाअल्लाह उतरती है। और जो हमारे आंखों में शिर्क और बिदत की दबीज पट्टियां बंधी हुई हैं कि हमने बाज इंसानों को, बाज ऐसी चीजों को जो हमारे साथ बैठते उठते हैं और हम उनके शब रोज से भी वाकिफ हैं, उनके साथ हम वो तसव्वुरात वाबस्ता करते हैं जो अल्लाह के साथ हमें करने चाहिए, ये भी शिर्क है। अल्लाह इस शिर्क से हमें बचाए। और यही तालीम हमारे बुजुर्गों ने दी, औलिया अल्लाह ने दी। लेकिन हमें वो मुवाहिद भी ना बनाए कि वो तौहीद जिसमें रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो, हमें वो तौहीद भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस तौहीद से भी अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह हमसे वो तौहीद कहलवाए जो कमली वाले ने खुद बयान फरमाई है। हमें उन लोगों का नियाजमंद रखे, उनके साथ मोहब्बत रखने की तौफीक दे जिन औलिया अल्लाह को, बुजुर्गान दीन को अल्लाह ने खुद इज्जत दी है, खुद इज्जत दी है। अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है, हम कौन है उनकी बेइज्जती करने वाले? जो अल्लाह की इज्जत दी हुई लोगों की बेइज्जती करते हैं, वो खुद बेइज्जत और जलील हो जाते हैं। समझ आई ना? बस तजुर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात, बादुर्द कशा हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। तो अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए, जिसका कुरान में जिक्र हुआ, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। अल्लाह इतना बखील भी ना करे कि आम ज़रूरत की भी चीज़ों को भी हम अपने महल्ले वालों, मुसलमान भाइयों, इंसानों को देने से गुरेज करें। और नमाज पढ़ें तो रिया की करें, कोई काम करें, कोई अमल करें, उसमें रियाकारी हो। अल्लाह ताला हमें रिया से बचाए। सारे हजरात अपनी हाजतें ज़हन में रख कर काज़ीउल हाजात की बारगाह में दस्त बदुआ हों, अपने इल्तिजा की झोली फैलाएं उस बारगाह करीम में।
या अल्लाह या रब करीम, आज की इस महफिल में जो मुझे तूने तौफीक अता फरमाई, अपने शिकस्ता अल्फाज में जो कुछ मैं बयान कर सका, तेरी शान को, तेरे रसूल की शान को, तेरे महबूबों की, तेरे मकबूलों की शान को जो मैं समझ सका, जो तूने मुझे समझ दी, उसके मुताबिक मैंने पेश किया। अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो मुझे माफ़ फरमा, और अगर मैंने कोई गलत बात की है तो वो तू गफूर रहीम है, मुझे माफ़ फरमा। और जो मैंने सही बात की है, तूने मुझे तौफीक अता फरमाई है, वो लोगों के दिलों तक पहुँचा उसको, ताकि वो अकीदा बनाएं अपना और ईमान उनका और बढ़े, उसमें तरक्की पैदा हो। मेरे मालिक, इस पैगाम, मेरे मुझ कमज़ोर के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने वाला तू है, तू लोगों के दिलों में इसको उतारने वाला है। मेरी आवाज़ में गुदाज पैदा करने वाला तू है, मेरी समझ में इर्तिका पैदा करने वाला तू है, मेरी गुफ्तार में, मेरी रफ्तार में, मेरी हर चीज़ में मुझे किरदार की हैसियत से भी सरफराजी अता फरमा। मेरे जुर्म और ख़ता, मेरे गुनाह बख्श मेरे मालिक, तू गफूर रहीम है। ये इस मजलिस में जो तेरा मकबूल बंदा बैठा है, जो तेरे खाते में हम सब से अच्छा है, उसके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा। और तेरी जनाब में जो अच्छे तेरे मकबूल और नेक लोग सालिहीन पहुँच चुके हैं, उनकी रूहानी बरक़ात के तसद्दुक़ हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा, और हमें उसवे रिसालत मआब पर दिल से अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। हमारे दिलों को कुरान मजीद के मानी और अल्फाज के बरक़ात से मुनव्वर फरमा। हम पर अपने कुरान के मानी का नुज़ूल फरमा, और जो मैंने इस मजलिस में अर्ज़ किया है उस नजराने को कबूल फरमा। बहक़े ज़हराओ अलियो बतूल, बहक़े औलाद रसूल, बहक़े औलियाए कामिलीन, बहक़े अरवाहे वासिलीन, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमा। तेरा दरवाज़ा है और कोई दरवाज़ा नहीं जिस दरवाज़े को हम खटखटाएं। किसके दर पर हम अपनी इल्तिजाएं ले जाएं? कौन हमारा हाजत रवा है? कौन हमारा मुश्किल कुशा है? कौन हमारा फरियाद रस है? कोई कौन हमें जुल्म के पंजों से बचाने वाला है? कोई कौन हमें दुश्मन के नरगे से बचाने वाला है? मेरा मालिक, तू ही हमारा हफीज़ है, हाफिज़ है, मुहाफिज़ है, और हमें शर्र आदा से बचा। उलमा को इस्तिकामत अता फरमा, मशाइख को इस्तिकामत अता फरमा, इनके दिल और ज़ाहिर को, बातिन को एक फरमा, इनकी ज़बान को एक कर, दिल को एक कर, इरादों को नेक कर, इनके कुलूब की कजी को दूर फरमा, ताकि उम्मत मुसलमा एक स्टेज पर तेरी तौहीद का झंडा उठाकर खड़े हों। वो झंडा जो कमली वाले ने आज से 1400 साल पहले उठाया था, वो झंडा जो सहाबा किराम ने उठाया था, वो झंडा जो करबला में तेरे रसूल के नवासे हुसैन ने उठाया था, उस झंडे के तले हमें जिंदा रख और उस झंडे के नीचे क़यामत के दिन हमें उठा। अल्लाह मेरे मालिक, इस मुल्क के सरबराहों को तौफीक अता फरमा कि वो इस तेरे खुदादाद मुल्क में, तेरे अता करदा मुल्क में तेरे रसूल का निज़ाम, तेरे कुरान का निज़ाम नाफिज फरमाएँ। अगर नहीं कर सकते तो इनको बदल कर इनसे बेहतर कोई ऐसे ला, ऐसी इक़्तिदार ला, ऐसी हुकूमत ला जो तेरे निज़ाम को नाफिज करे। हम तेरे कुरान का निज़ाम देखना चाहते हैं। हमारे बाप दादे इस आरज़ू में दुनिया से रुखसत हो गए। हमें हमारी आँखों को वो मंजर दिखा कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज हो, और ये मुल्क इस्लाम की जो कुव्वतें हैं, इस्लाम के जो सारे अहकाम हैं, उनके निफाज का गहवारा हो, और दुनिया एक इसे देखे और एक मिसाल कायम हो। हमारे या रब्ब मोहम्मद वाली ज़हरा, या रब्ब हुसैन हसन वाले अबा के लुत्फ़ बरार हाजतम दर्द सरा, बेमिन्नत खल्क या अली अल आला, या रब दर खल्क तकियगा हम न कुनी, मोहताज गदाओ बादशाह हम न कुनी, मुँह से हम सपीद कर दीज़े करम, बा मुँह सपीद रूसिया हम न कुनी।
या रब बहरी में फजल खुद राहम दे, फरमाने पजीराई ये दरगाह हम दे, सरमाया दर्द सोज अरजानी कुन, बाद गौहर अश्क दौलत आहम दे। या रब रिसालत रसूल सकलैन, वस बहर गजा कुनिंदे बद्र हुनैन, इसियान मराद हिस्सा कुन दर आरासात, नीमे बहसन बेबख्शो नीमे बहुसैन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सलाम का एक शेर, उसके बाद इजाज़त। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे भीड़ में चूम ली शाह की जालियां, भीड़ में चूम ली शाह की यहाँ शाह की जालियां, भीड़ में चूम ली शाह की जालियां, शाह की जालियां, भीड़ में चूम ली शाह की जालियां। ऐ नज़र तेरी हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सारे दुआ तो हो चुकी है। बहरहाल मग़फ़िरत के लिए जितनी बार भी उसकी बारगाह में दस्ते इल्तिजा को उठाया जाए वो कम है। लम्हे कबूल को वो खुद जानता है कि किस लम्हे उसने कबूल करना है। तो शायद ये जो अब कर रहे हैं मुख्तसर दुआ, इसमें मरहूम मियाँ बाबा जिनके सालाना महफिल ख़त्म शीफ है और उनके लिए हम दुआ गो हैं, उसकी बारगाह में ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये दुआइया जुमले हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। उनकी कोताहियाँ जो उनसे हुई, हर इंसान से होती हैं, हमारी भी हैं, आपकी हैं, सबकी हैं। अल्लाह ताला उनकी वो कोताहियाँ माफ़ फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। उन हवालों से उम्र के जिनके सारी उम्र वो उनके हवाले रहे, उन हवालों से सारी उम्र जिन हवालों से वो वाबस्ता रहे और जिनके हवाले रहे, तो उन्हीं का हवाला देकर हम उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं कि वो मुजीबुद्दावात है और वो अपने मुस्तजाबुद्दावात बंदों के हाथों से उठे हुए हाथों को रद्द न फरमाए, मंजूर फरमाए, हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। और मियाँ बाबा को और जो और उनके लवाहिकीन हैं, जो करीब हमारे मुसलमान भाई बहनें माएँ बूढ़े दफन हैं, उनको भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और फिर ये इलाका है हमारे दरिया शरीफ वालों का, पीर साहब का, बाबा जी का, उनको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की याफ्ता फरमाए। उनके रूहानी मरातब में उन्होंने अपने दौर में बड़ी दीन की खिदमत की, रूहानियत की खिदमत की। अल्लाह ताला उनकी औलाद को, उनके पसमानदगान को भी मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो अपने बाबा जान के चलाए हुए मिशन को आगे बढ़ा सकें और लोगों के अकायद दुरुस्त रखने में, दीनी खिदमात को सर अंजाम देने में वो अपनी मसाई जमीला को
लोगों के सामने पेश करें और अल्लाह ताला की बारगाह से मुस्तहिक अजर सवाब हों। ये आखिरी फिर कुरान मजीद के दो जुमले जिन पर दुआया इख्तिताम है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हज़रात, मैं इल्तिमास करूँगा, आप बड़े समझदार लोग हैं, अब मैं ये कोशिश करूँगा जो मैं कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ, इसके बाद आप मेरी इस गुजारिश पर, आजकल कोई मेरी जगह और पीर होता तो वो कहता मेरे हुक्म के बावजूद, मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बड़ा आजिज इंसान हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मौका नहीं है। अब काफ़ी आप लोगों ने दूर भी जाना है, मैं भी दूर जा रहा हूँ, मैंने भी सफ़र करना है, तो इस वक्त ये जो रास्ता बंधा हुआ है, रास्ता बना हुआ है, रास्ता बंधा हुआ है, तो इसमें मुझे आसानी से सलामती के साथ गुज़रने की इजाज़त दें तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं हाथ उठाकर सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंतजामिया